किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। एक दिन बादशाह अपने गुलाम और वजीर को लेकर शिकार पर निकला। जंगल में चलते चलते एक हिरन उनकी नजरों के सामने आया। उन्होंने अपने घोड़े दुराकर उसके पीछे लगा दिए। शिकार तो कुछ फासले के बाद जंगल में गायब हो गया, लेकिन ये तीनों, बादशाह, वजीर और गुलाम, एक दूसरे से बिछड़ गए। वजीर और गुलाम को बादशाह की बहुत फिक्र थी, चुनाचे वो उसे ढूंढने के लिए जंगल में अलग अलग रास्तों पर रवाना हो गए। उसी जंगल में एक अंधा फकीर भी रहता था, जो दुनिया तर्क करके उस जंगल में आकर बैठा था। वो भी इत्तेफाक से उसी रास्ते के करीब रहता था जहां से गुलाम गुजर रहा था। जब गुलाम फकीर के पास से गुजरा तो उसने आवाज देकर पूछा, ए अंधे, क्या तूने किसी बादशाह को यहाँ से जाते हुए देखा है? फकीर ने फौरन जवाब दिया, नहीं ए गुलाम, मैंने यहाँ से किसी बादशाह को जाते हुए नहीं देखा। ये सुनकर गुलाम आगे बढ़ गया। थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि वहां से वजीर का गुजर हुआ, जिसने घोड़े पर बैठे बैठे ही फकीर को पुकारा, ए अंधे मियाँ, क्या तुमने यहाँ से बादशाह को जाते हुए देखा है? फकीर ने जवाब दिया, ए वजीर, यहाँ से बादशाह तो नहीं गुजरा, लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ से एक गुलाम गुजरा है। वजीर भी ये सुनकर आगे चला गया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि इत्तेफाक से बादशाह खुद वहां से गुजरा। उसने घोड़े से उतरकर फकीर के करीब जाकर निहायत अदब से पूछा, ए अंधे शाह, क्या मेरे आदमी यहाँ से गुजरे हैं? फकीर ने भी निहायत अदब से जवाब दिया, जी हाँ बादशाह सलामत, थोड़ी देर हुई कि यहाँ से पहले एक गुलाम और फिर वजीर दोनों गुजरे हैं। बादशाह ये सुनकर हैरान रह गया कि इस अंधे फकीर ने हमें कैसे पहचान लिया। बादशाह उससे बहुत मुतासिर हुआ और उससे पूछा कि तुमको हमारी हकीकत कैसे मालूम हुई? फकीर कहने लगा, बादशाह सलामत, मैंने हकीकत में हर एक को उसकी गुफ्तगू से पहचाना है। जब एक शख्स ने मुझे सिर्फ ओए अंधे कहकर पुकारा तो मैं जान गया कि यकीनन ये कोई गुलाम है जो अपनी औकात जाहिर कर रहा है। इसके बाद शायद वजीर साहब थे जिन्होंने मुझे अंधे मियाँ कहकर मुखातिब किया, इसलिए मैं जान गया कि ये जरूर कोई समझदार और नेक इंसान है। तभी मैंने उसे वजीर कहकर जवाब दिया। फिर आपने मुझे अंधे बादशाह कहकर पुकारा, जिससे मैं जान गया कि ये अल्फाज खुद बादशाह के मुंह से निकले हैं, इसलिए मैंने आपको बादशाह कहकर जवाब दिया। बादशाह को फकीर का ये जवाब और अंदाज बहुत पसंद आया। उसने कहा, ए अंधे शाह, आप जंगल को छोड़ दें, हम आपके खाने पीने के लिए रोजाना का वजीफा मुकर्रर कर देते हैं। पहले तो अंधे फकीर ने इनकार किया, लेकिन बादशाह की इतनी हमदर्दी देखकर अंधा फकीर बादशाह के लश्कर के साथ वहां से चल पड़ा। अब वो फकीर रोजाना बादशाह के दरबार में हाजिर होने लगा। उसने भी अपना शाही लिबास पहन लिया और अब वो दरबारियों में शुमार होने लगा। एक दिन बादशाह के पास एक लाल कीमती पत्थर बिकने के लिए आया। बादशाह ने कहा, ये लाल अंधे फकीर को दिखाओ, अगर वो इसे पसंद करे तो हम खरीदेंगे। फकीर ने लाल को छूकर कहा, लाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर एक कीड़ा है जो इसे अंदर ही अंदर खा रहा है। बादशाह ने फकीर से पूछा, ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि इस लाल के अंदर कीड़ा है? अंधे ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैंने लाल के वजन से अंदाजा लगाया है, क्योंकि लाल देखने में तो बड़ा लग रहा है लेकिन उसमें वजन बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं जान गया कि इसमें कीड़ा है। बादशाह ने तसल्ली के लिए जब वो लाल तोड़कर देखा तो वाकई उसमें एक कीड़ा था। बादशाह उस फकीर की अक्लमंदी पर बहुत खुश हुआ और हुक्म दिया कि आइंदा से अंधे फकीर का रोजाना का वजीफा 2 रुपए की बजाय 3 रुपए कर दिया जाए और उसे तीनों वक्त शाही खाना दिया जाए। कुछ ही दिनों के बाद बादशाह के पास एक खूबसूरत औरत लाई गई, जिसे बादशाह अपने हरम में शामिल करना चाहता था। बादशाह ने उसे भी पहले फकीर को दिखाया। फकीर ने उसका जायजा लेने के बाद कहा, ये औरत बादशाह के घराने के लायक नहीं है, इसमें तमाम खूबियां हैं लेकिन किसी मजदूर पेशावर की बेटी मालूम होती है। बादशाह ने हैरानी से इसकी वजह पूछी तो फकीर ने जवाब दिया, जब मैंने उसके सर पर हाथ रखा तो वो जरा बराबर भी नहीं झुकी और खामोश खड़ी रही।
कोई भी शरीफ और खानदानी औरत किसी अजनबी मर्द के छूने पर ऐसा रद्द अमल कभी जाहिर नहीं करेगी, इसलिए मुझे यकीन है कि ये किसी की बेटी है। बादशाह फकीर के इस जवाब से बहुत मुतासिर हुआ और उसका वजीफा बढ़ाकर 4 रुपए कर दिया। ये सुनकर फकीर ने बादशाह से कहा, ए बादशाह, तुम भी किसी बखील कंजूस के बेटे लगते हो। तुम्हारे पास ना इंसाफ है और ना ही कदरदानी। अगर तुम सखी मर्द होते तो मुझे इन बड़े कारनामों पर कोई बड़ा इनाम देते, लेकिन तुम सिर्फ 1-1 रुपया बढ़ा रहे हो। ये कहकर फकीर बादशाह को छोड़कर दरबार से चला गया।